हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक, फोर्स। सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो फोर्स हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसको एक क्विक रिकैप देंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड साथ में कितने टाइप की फोर्स होती है वो हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। So first of all, what is force? Force होती है। So force is simply a push or pull. ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, सो उनमें क्या होती है, एक पुश या एक पुल एक्सपीरियंस होता है, उसे हम बोलते हैं फोर्स। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक साइड से ये पुश कर रहे हैं, एक साइड से ये पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वो पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या एक्ट कर रही है, यहाँ पे फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, फोर्स जो है वो लगा रही है। सो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है फोर्स की? अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है तो उनमें क्या आता है, एक पुश और पुल जो है वो एक्सपीरियंस होता है। उस पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सो फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शन से एक पुश या पुल उनमें एक्सपीरियंस होता है, उसे हम फोर्स बोलते हैं। अब हम फोर्स को जो है मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, या फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किस चीज का प्रोडक्ट है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? ए स्टैंड्स फॉर हियर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने टाइम से जो है, किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन हम बोलते हैं। ओके, सो अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके यूनिट्स हम दो तरीके से लिखते हैं, एक आता है हमारा एसआई यूनिट एंड दूसरा आता है हमारा सीजीएस यूनिट। ओके, सो फर्स्ट सिंपल इक्वेशन लिखेंगे पहले। फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास को हम एसआई यूनिट में किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, एंड एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स का जो एसआई यूनिट हो गया वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन। ओके, न्यूटन, इसको हम एन से भी डिनोट जो है वो करते हैं। सो ये है सिंपल एसआई सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में कैसे होता है, अगेन फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो इसमें जो एसआई जो सीजीएस सिस्टम में जो मास का यूनिट है वो कितना होता है, ग्राम्स में आता है, एंड एक्सेलरेशन किस में आती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आती है। तो क्या बन गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इसको फोर्स को हम कैसे बोलते हैं सीजीएस में, डाइन, और इसको डाइन ही लिखते हैं, इसका डी नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको क्या लिखते हैं, डाइन ही लिखते हैं। सो एसआई यूनिट में जो फोर्स का यूनिट है वो क्या है, इसका एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, एंड सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या आता है, डाइन जो है वो आता है। सो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं फोर्स एक्ट कैसे कर रही है। लेट्स से दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दो ऑब्जेक्ट्स जब इंटरैक्ट करते हैं तो क्या है कि ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन हो रहा है, तो इनमें क्या लगेगी, एक फोर्स जो है इनमें लगेगी। अब जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, नॉर्मल जो है ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। अब जब ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, सो ग्राउंड पे जब रेस्ट कर रहा है तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, जो कि क्या है हमारी एफ जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारी, किसके बराबर होती है, एम जी के बराबर। एम जी कैसे आया, हमें पता है फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, मीन्स उसमें ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है उसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो क्या होता है हमारा जी। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी हो जाती है, जी के बराबर हो जाती है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है वो क्या हो जाती है, एफ जी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है,
अब ये कौन सी और फोर्स है जो ऑब्जेक्ट किस पे लगा रहा है, ग्राउंड पे। अब ग्राउंड में बदले में एक फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, और वो फोर्स वो अपवर्ड फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कौन सी है, एन हमने उसको नाम दे दी है, सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो लग रही है, ठीक है। तो ये तो तब फोर्सेस लगती हैं जब ये क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस पे जो फोर्सेस लग रही हैं। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन सी फोर्सेस लग रही है, लेट्स से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर मूव कर रहा है, ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फोर्स एफ, किसी एफ फोर्स के साथ जो है वो मूव कर रहा है, तो एक फोर्स आगे हो गई। अब जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, तो उसमें एक अपोजिंग फोर्स लगती है, जो उसके क्या लगती है, ऑपोजिट लगती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, हमारी एक ऑपोजिंग फोर्स होती है जो हमारी क्या होती है, लगती है। सो फ्रिक्शन फोर्स कब लगती है, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो मूव करते वक्त क्या होती है, उसमें क्या आता है, उसको उसको एक फोर्स जो है उसको अपोज करती है, ठीक है, उस एक्शन को, उस मोशन को अपोज करती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो जनरली ये क्या होती है, मोशन की ऑपोजिट लगती है, लेकिन कई बार ये सेम डायरेक्शन में भी जो है वो लगती है, बट वो डिफरेंट केसेस हैं, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम फ्रिक्शन को जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखने के, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सर्टेन फोर्स एफ, तो उसमें एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो ये ऐसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के जो है डिफरेंट फोर्सेस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन जो है वो हम करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with an acceleration of 1.7 meter per second square? ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, पहले तो गिवन क्या है, an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. So मास कितने का दिया है, सिंपल 1500 kg इसमें क्या है, मास दिया है। नाउ व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन, अब फोर्स हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, और हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे दी गई है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सारे यूनिट्स किस में है, एसआई यूनिट में है, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एक भी यूनिट मान लो ये सीजीएस सिस्टम में होता है, ये केजी की जगह ग्राम होता, तो हम क्या करते, इसको कन्वर्ट करते पहले केजी में, देन कैलकुलेशन करते, ओके। सो फोर्स कैलकुलेट करनी है, सो फोर्स का सिंपल का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे पास मास भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, 1500 इंटू 1.7, सो क्या आएगा, 1500 इंटू 17/10 आ गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 150 इंटू 17 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल एक जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो वैल्यू कैलकुलेट आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। सो वो हमारे पास आएगी अराउंड 2550 न्यूटन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे फोर्स जो है वो आएगी, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे पास सब कुछ दिया था, हमें सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करनी थी। कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको मास दिया होगा, देन हमारे पास फोर्स दी होगी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी होगी, या एक्सेलरेशन फोर्स दी होगी, मास कैलकुलेट करना होगा। सो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अपने पास आपके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप की फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, देन बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, हम वो फोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं जो किस में लगती हैं, सर्कुलर मोशन में लगती हैं। सर्कुलर मोशन के दौरान दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दूसरी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, so it is the tendency of an object following a curved path to fly outwards away from the center of the curve, ठीक है। जब भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लो कोई सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उस पे क्या टेंडेंसी है कि वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्व से क्या करेगा, दूर जो है वो फ्लाई कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्व से आउटवर्ड फ्लाई कर सकता है। सो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको सिंपल भाषा में हम कैसे समझेंगे, लेट्स से हमने क्या लिया, एक स्टोन लिया, एक पत्थर लिया, उसको हमने रस्सी से बांध दिया, अब हम उसे हवा में ऊपर क्या करें, गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम गोल गोल उसको घुमा रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है,
जैसे ही मैं ये रोप काट देती हूँ या मैं ये रस्सी छोड़ देती हूँ, तो ये जो पत्थर है, ये स्टोन है, ये कहाँ दूर उड़ के जो है वो गिरेगा, है ना। तो जब ये दूर उड़ के गिरेगा तो मीन्स वो सेंटर ऑफ, इससे क्या जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्व से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, आउटवर्ड फ्लाई कर रहा है। तो उसमें ये जो फोर्स हमारी एक्सपीरियंस हो रही है, ये हो रही है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेसिकली ये फोर्स कौन सी होती है, आउटवर्ड फोर्स जो लगती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सो ये क्या होता है, इट इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन जो है होता है, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि मड फ्लाइंग ऑफ द टायर। जब भी कोई टायर है, ठीक है, कार है, लेट्स से कार कई बार कीचड़ में फंस जाती है या कार कहीं सैंडी सी जगह में फंस जाती है, तो कार का टायर क्या है, जैसे गोल गोल घूमता रहता है, और पीछे को क्या है, जो सैंड पार्टिकल्स हैं या मड है वो पीछे की तरफ को फ्लाई करती है। तो इसमें भी क्या है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और वो पार्टिकल क्या है, सेंटर ऑफ कर्व, इस कर्व से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो तब भी कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लग रही है ना। वैसे ही चिल्ड्रन पुश्ड आउट ऑन अ राउंड अबाउट। प्ले ग्राउंड में जाते हो, वहाँ पे एक झूला होता है जैसे गोल गोल होता है, जिसमें सभी बच्चे जो है वो चढ़ते हैं, ठीक है, एंड वो ऐसे राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। सो वहाँ पे भी कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सिमिलरली यहाँ पे भी वाटर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये हमारा रोटेटर है, ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में। सो पार्टिकल्स भी क्या सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं, एंड उसके बाद क्या हो रहे हैं, अवे सेंटर ऑफ कर्व से क्या कर रहे हैं, दूर की तरफ जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। तो ये भी कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स जो है, डेली लाइफ एग्जांपल्स जो आपको जो है वो मिल जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ओके, नेक्स्ट है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है वो थोड़ी ऑपोजिट होती है। कैसे, द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ऐसी फोर्स जो क्या करी, ऑब्जेक्ट को क्या करी, एक यूनिफॉर्म स्पीड में जो है वो क्या करवाती है, मूव करवाती रहती है सर्कुलर पाथ में, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेट्स से कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से बस मूव करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। सो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल से एग्जांपल है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट। ओके, ये हमारा सैटेलाइट, ये मान लो ये हमारा प्लैनेट है, और ये हमारा, ये प्लैनेट का क्या है, ऑर्बिट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, सो उससे ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है, ये इसका और सामने से ऑर्बिटर सैटेलाइट क्या कर रही है, इस ऑर्बिट में क्या करती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में घूमती रहती है, ठीक है। सो वो जिस जो फोर्स है, उसे एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे भी क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब इनको एक फोर्स लग रही है तो एकदम यूनिफॉर्म सी स्पीड में क्या हो रहे हैं, ये घूम रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कर रहे हैं, एकदम सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। सो ये जो फोर्स आ रही है, ये भी कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। लास्ट में आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास है हमारे पास 10 kg, एंड उस पर फोर्स लग रही है हमारी 2 न्यूटन की। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि उसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास मास गिवन है, फोर्स गिवन है, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन में आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, एंड आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड